નમસ્કાર એવરીવન. ધોરણ 8 વિષય છે હિન્દી. મિત્રો, આજે આપણે લર્ન કરવાના છે પાઠ 8મો, माँ कह एक कहानी। मैथिली शरण गुप्त जी ने यह लिखा है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह उक्ति चरितार्थ हुई है गौतम बुद्ध के जीवन से। संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है, जिसे उपर्युक्त उक्ति परिभाषित हुई है। यानी प्रस्तुत जो कहानी है वो संवाद शैली में लिखी हुई है, एक कविता के रूप में लिखी हुई है। यह काव्य में जो एक कहानी है यानी जो एक वार्ता है वो गौतम बुद्ध के जीवन के बचपन की जो घटना है, जिसमें उनका पुत्र जो है राहुल है और उसकी माता यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी यानी उसी वार्ता को वो दोहराने के लिए आग्रह करती है। और यह काव्य में हमें यह सीखने को मिलता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। देखते हैं हम काव्य क्या कहते हैं। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपना नानी। यानी जो राजकुमार है वो उसकी माता को कहता है कि माँ तू मुझे यह कहानी के। उसकी माता कहती है कि बेटा तूने मुझे अपनी नानी समझ के रखा है, नानी समझा है। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कल लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। यानी उसकी चेटी, उसकी जो नौकर है, नौकरानी है, वो भी उसको कहती है तू मेरी नानी की बेटी, तू मेरी नानी की बेटी यानी मेरी माता है। कह माँ कह लेटी ही लेटी, तू लेटते लेटते ही मुझे यह कहानी बता कि राजा था या रानी। तो बालपन में जो बालक था वो जिद्दी स्वभाव के होते हैं। कोई बालक है उसका अलग अलग स्वभाव है, इसलिए उसकी माता यशोधरा से राहुल है वो कहानी सुनता है और पूछता है कि माँ तू लेटी लेटी ही मुझे कहानी कहे, राजा था या रानी था। क्योंकि बचपन में हमें काफ़ी सारा सुना है कि राजा रानी परियों की कहानी भी दादी माँ जो है वो सुनाती रहती है हमें हर बार। तो यहाँ पे कहता है राहुल की राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी, माता तू मुझे एक कहानी कह। तू है अठी मानव मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सबेरे। अठी उसकी माता यशोधरा है और राहुल को कहते हैं कि तू बहुत अठीला है, अभी मुझे तुझे एक कहानी सुनानी ही पड़ेगी। इसीलिए वो कहता है कि तू है अठी, तू तो अठीला है, मान धन मेरे, अभी तू मेरा मान जा। और सुन सुन यानी कि तू अभी जो मैं कहानी तुझे बता रही हो ध्यान से तो सुन। उपवन में बड़े सबेरे, उपवन में यानी जो बाग थे, बगीचा थे, उसमें उसको उपवन कहते हैं। उपवन में बड़े सबेरे तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनी मानी। सुबह सुबह बड़े सबेरे उद्यान में यानी बगीचे में तेरे तात तेरे पिताश्री भ्रमण करते थे यानी घूमते थे बागुन में। जहाँ सुरभि मनमानी, सुरभि एटले अलग अलग फूलों की खुशबू यहाँ मनमानी आ रही थी। जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। हाँ उसका बेटा कहता है कि हाँ माँ यही कहानी मुझे कह। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमल कर हिम बिंदु जिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। अलग अलग वर्ण के फूल है वो खिले थे, जलमल कर हिम बिंदु जिले थे। जलमल कर यार हिम झांकल के जो बिंदु होते हैं वो उसके पर मंडरा रहे थे। हल्के झोंके हिले मिले थे और हवा का जो झोंका था वो हिल मिल कर लहराते थे। लहराता था पानी और पानी भी लहराता था। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। उसकी माता उसको कहती है तो लहराता था पानी और बालक उसको जवाब
देता है कि हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कल 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 स्वर से। खग यानी पशु पक्षी जो थे वो कल कल स्वर से गाते थे। सहसा एक हंस ऊपर से गिरा। सहसा यानी अचानक, अचानक एक हंस है वो ऊपर से गिर जाता है। बिदद होकर खग सर से हुई पक्ष की हानि। और वो बिदद होकर यानी वो कोमा में चला जाता है, वो उसका होश है वो खो देता है। और खग सर से हुई पक्ष की हानि, और उसकी पाँखों की हानि हो जाती है। हुई पक्ष की हानि करुणा भरी कहानी। अभी उसकी पंख की हानि हो जाती है, इसलिए वो उड़ नहीं पाता है, इसलिए अभी करुणा भरी यानी दया भरी कहानी शुरू हो जाती है। चौक उन्होंने उसे उठाया। तेरा जो तात थे, जो तेरा पिताश्री है, उस चौंक कर वो जो पक्षी ऊपर से गिरा था उसको उसने उठा लिया। जो हंस गिरा था उसको उसने उठा लिया। नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टकाया। तो जो हंस को तेरे तात ने, तेरे पिताश्री ने उठा लिया, तो हंस को ऐसा लगा कि जैसे उसने नया जन्म पाया है। इतने में आंखें टकाया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। आंखें टक यानी जो शिकारी था, जिसने उसको वो हंस के ऊपर अपना बाण तीर चलाया था, वो आंखें तक आ गया और उसने लक्ष्य सिद्धि का मानी। उसने उसका लक्ष्य जो सिद्ध हुआ है ऐसा उसने मान लिया। लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी। अभी कहानी जो थी वो कोमल से कठिन हो गई। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। उन्होंने जो आंखें तक था, जो शिकारी था, वो उसने पक्षी मांगा कि मेरा पक्षी जो था वो मुझे वापस दे दो। तेरे तात किंतु थे रक्षी। और तेरा जो पिताजी थे, तेरा तात थे, वो रक्षी थे यानी पक्षियों का रक्षण करते थे, वो रक्षी थे। तब उसने जो था खग पक्षी हट करने की ठानी। खग पक्षी यानी जो पक्षियों का भोजन करने वाला, उसको बोलते हैं खग पक्षी। खग पक्षी था जो शिकारी था, उसने हट करने की ठानी, उसने हट की। हट करने की ठानी, अब चढ़ बढ़ चली कहानी। कहानी जो वो आगे बढ़ गई। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। एक दूसरे के साथ विवाद हुआ। एक कहता है कि तू, राजा कहता है आंखें टक को, तू निर्दय है, और वो बोलता है कि तू सदय है। अभय आग्रही थे स्व विषय में। दोनों अपने अपने विषय में, स्व विषय में वो दोनों आग्रही थे कि नहीं मैं ही सच्चा हूँ, तू झूठा है, मैं ही सच्चा हूँ। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जाने। न्यायालय में यानी कोर्ट में जो बात है वो दोनों की चली जाती है, और वहाँ सभी आदमी है वो सुनता है। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। व्यापक यानी कहानी जो थी वो बहुत आगे बढ़ गई, बहुत फैली हुई थी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी। यानी अभी इतनी कहानी आगे बढ़ी। अभी उसकी माता कहता है कि राहुल तू ही निर्णय कर उसका कि इसको किसी को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, या कौन सच्चा है कौन झूठा है, किसके पक्ष में तू अगर न्याय देना चाहता है। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, तू न्याय पक्ष किसका लेता है। कह दे निर्भय जय हो जिसका, और जिसका जय हो या जो जीतता है उसको तू निर्भय कह दे। और सुन लूँ तेरी बानी। बानी यानी तेरी बात, तेरा वचन मैं सुन लूँ। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। और राहुल है वो कहता है कि माँ मेरी क्या बात, मैं तो एक कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे। उसकी माता बोलते हैं कि निरपराध એટલે किसी का कुछ अपराध नहीं हुआ, ये ऐसे आदमी को या ऐसे हंस को या ऐसे पशु पक्षी को कोई मारेगा तो क्यों अन्य न उसे उबारे, उसको कोई दूसरा बचा नहीं सकता है। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। रक्षक એટલે रक्षण करने वाला, और भक्षक यानी उसको खाने वाला, उसको मारने वाला, उसको परेशान करने वाला। એટલે रक्षक पर भक्षक को वारे, रक्षक के ऊपर भक्षक को वार देना चाहिए।
न्याय दया का दानी, न्याय है वो दया का दानी है। न्याय दया का दानी तूने सुनी कहानी, એટલે न्याय है वो दया का दानी होता है। तूने सुनी कहानी, तूने कहानी सुन ली। मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा हुआ यह काव्य है। अभी शब्दार्थ भी देख लेते हैं। सुरभि यानी सुगंध, जलमल यानी चमक, सर यानी तीर, पक्ष पक्ष यानी पंख, पक्षी का पंख, आखेटक यानी शिकारी, और आहत यानी चोट खाया हुआ। तो दोस्तों ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी हुई कहानी थी, जिस कहानी में एक हंस पक्षी को बचाने वाला बड़ा होता है या शिकारी है जो उसको मारने वाला बड़ा होता है, और उसके गौतम बुद्ध के जीवन से एक कहानी ली गई है। अभी आप उसका पूरा कहानी का सारांश भी अच्छी तरह से ये वीडियो बार बार देखकर पढ़ लीजिएगा, और इसका जो शब्दार्थ है वो भी अपनी नोटबुक में लिखकर अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।